गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है कहानी दोस्तों ने जान बचाई। गर्मी को घनी दोपहरी थी। घर के बाहर सन्नाटा छाया था। दिन के काम निपटा कर मम्मी सो रही थी, लेकिन छवि की आंखों से नींद गायब थी। उसे किसी का इंतज़ार था। मम्मी के डर से वह आंखें बंद किए उन्हीं के पास लेटी थी। मम्मी ने उसे धूप में निकलने को मना किया था। अचानक उसे दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह चुपके से उठकर बाहर आ गई। यहाँ तो सब के सब इकट्ठा थे। छवि कुछ दिन पहले ही अपने नए घर में आई थी। उसके आसपास अभी कोई नहीं रहता था। चारों ओर खेती होती थी। घर के ठीक बगल में नीम का घना पेड़ था। उस पर गिलहरियों और चिड़ियों ने अपने घर बना रखे थे। गर्मी की तेज़ धूप से बचने के लिए सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते भी वहाँ आ जाते थे। छवि को देखते ही चिड़ियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। गिलहरियाँ उसकी दीवारों पर आ गई। कुत्ते भी गुर्राने लगे। छवि को उनकी बातें समझ में आ गई। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वे शांत हो गए। वह धीरे से रसोई में गई। चुपके से कुछ बची हुई रोटियां और चावल के दाने लेकर बाहर आई। बाहर आकर उसने चावल के दानों को ज़मीन पर बिखेर दिए। चिड़ियों की फौज दाना खाने में जुट गई। गिलहरियाँ भी उनके साथ थी। कुत्ते अब और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगे। उन्हें अभी तक रोटी नहीं मिली थी। आ रही हूँ भाई, तुम्हारे लिए भी रोटियाँ लाई हूँ, छवि उनसे बोली और उनको खाने के लिए रोटियाँ दे दी। वे बड़े चाव से रोटियाँ खाने लगे। छवि को उन्हें खिलाना और उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इतने में मम्मी वहाँ आ गई। आते ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। तुम फिर से बाहर आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दोपहर में घर से बाहर मत निकलना। वो मम्मी, अब आगे से नहीं, उसने सफाई देने की कोशिश की। मम्मी उसके पास आ गई थी। उनकी नज़र रोटी और चावल के दानों पर पड़ी। यह क्या, तुमने फिर से रोटियां निकाल ली? मम्मी उसे फिर ज़ोर ज़ोर से डांटने लगी। उनकी तेज़ आवाज़ से गिलहरियाँ भाग कर पेड़ों पर चढ़ गई। चिड़िया भी उड़ गई, लेकिन कुत्ते अब भी वहाँ डटे थे। जब मम्मी ने बाहर रखी लाठी उठाई तभी वे भागे, लेकिन साथ में रोटियां ले जाना नहीं भूले। छवि के लिए यह रोज़ का काम था। कभी कभी मम्मी जब उसे देख लेती तब उसे ऐसे ही डांट पड़ती थी। शाम को मम्मी पास के गौशाला में दूध लेने जाती थी। आज जब वे लौटी तो घर के बाहर ही बैठ गई। वहीं से उन्होंने छवि को आवाज़ दी। वह दौड़कर बाहर आई। क्या बात है मम्मी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अंदर चलिए, उसने मम्मी से कहा। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरे सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। ज्वर है शायद, मम्मी उससे बोली। आप अंदर चलिए, मैं डॉक्टर अंकल के यहाँ से दवा लेकर आती हूँ। छवि उन्हें अंदर ले आई। मम्मी को लिटाकर वह पास में डॉक्टर अंकल के यहाँ दवा लेने चली गई। आज डॉक्टर अंकल के यहाँ बहुत भीड़ थी। किसी तरह उसने मम्मी के लिए दवा ली और घर की ओर वापस चल पड़ी। अंधेरा होने लगा था। छवि जल्दी जल्दी घर की ओर आ रही थी। अभी वह घर के पास पहुंची ही थी कि उसे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ नीम के पेड़ से आ रही थी। उसे देखते ही चिड़ियों ने और तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बात है, ये इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने दिन में इन्हें चावल के दाने दिए तो थे। उनकी आवाज़ सुनकर छवि चौंक गई। जैसे जैसे वह घर के पास आ रही थी, चिड़ियों ने और तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। ज़रूर कोई बात है, ये चिड़िया इतनी ज़ोर से कभी नहीं चिल्लाती हैं। छवि डरने लगी। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। अचानक वह ज़ोर से चीख पड़ी। उसके घर के बाहर ही बहुत बड़ा सा सांप कुंडली मारे बैठा था। वह एकदम से घबरा गई। अब उसकी समझ में आया कि क्यों चिड़िया इतनी ज़ोर से चीख रही हैं। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर हमेशा की तरह आसपास के सारे कुत्ते छवि के पास जमा हो गए। उन्हें भी सारा माजरा समझ में आ गया। सांप को वहाँ से भगाना ज़रूरी था, तभी छवि अंदर आ सकती थी।
वे सब उस सांप पर झपट पड़े। एक साथ इतने कुत्तों को देखकर सांप भी घबरा गया। फिर तो ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो गई। छवि एक ओर खड़ी यह सब देख रही थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। सांप के सामने वहाँ से भागने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उन कुत्तों से बचकर वह खेतों की ओर भाग गया। उसके जाते ही कुत्ते भी धीरे धीरे वहाँ से चले गए। छवि घर के अंदर आ गई। इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मी ने पूछा। सब बताती हूँ, पहले तुम दवा खा लो। छवि ने मम्मी को दवा दे दी। दवा खाकर मम्मी फिर से लेट गई। फिर छवि ने मम्मी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर मम्मी भी घबरा गई। उन्होंने छवि को सीने से लगा लिया। अगले दिन फिर से चिड़ियों ने छवि को आवाज़ दी। दरवाजे पर कुत्ते भी गुर्राने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर छवि बाहर आ गई, लेकिन आज उसके साथ मम्मी भी थी। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रोटी के टुकड़े और साथ में चावल के दाने भी थे। दोनों ने मिलकर उन सबको रोटी और चावल के दाने खिलाए। आखिर उसके इन्हीं दोस्तों ने उसकी जान बचाई थी। अब मम्मी छवि को ऐसा करने से कभी नहीं रोकती थी। एक ज़रूरी सूचना बेटा, कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, वरना ना जाएं। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज़ या फिर साबुन और पानी से धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखें। धन्यवाद।